ये देश सबका है ना, जब हम कहते हैं देश सबका है तो समस्त भारत की समस्त संस्थाओं में सभी धर्म के लोगों को होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो 2 हिंदू हैं वो शामिल होने चाहिए। वो नहीं 200 होना चाहिए। सारे हिंदू वकील एक आध मुस्लिम होंगे सारे जज हिंदू है, फैसला तो वही दे रहे हैं ना, तो हिंदुओं से हमें नफरत किस बात की। ये सवाल क्या आ रहा था, वही सारे लोग जो कहते थे बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं हुआ है अभी। दूसरी बात आप कहते थे कोर्ट बिका हुआ है, आज कोर्ट भी कितने में खरीदे हैं मुल्ला साहब, ये भी तो बता दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लायर जितने भी जज हैं उनके किसी के ऊपर भी एक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप निकाल के दिखा दो। अभी हमने देखा था ना कि कैश जो नोटों के बंडल जो जले हुए थे उनके ऊपर में FIR क्यों नहीं हुई। देश की प्रॉब्लम क्या है कि इस देश में इम्प्लीमेंटेशन और निर्णय उसके हाथ में होता है जिसकी जवाबदेही नहीं है। जज करप्ट है तो उसके खिलाफ ट्रांसफर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कपिल सिब्बल कौन है, अभिषेक मनु सिंघवी कौन है, राजीव धवन कौन है, तीनों काफिर मुसलमानों का केस लड़ रहा है और ये काफिर को पकड़ने सुनिए, आप कहते थे काफिर से हमारा कोई मतलब नहीं है, आज राहुल गांधी इसका नेता भी काफिर है। वक्फ संशोधन कानून अगर मुसलमानों के लिए है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर 9.5 लाख एकड़ मुसलमानों की है भारत के अंदर, तो मुसलमान सारे झुग्गी में क्यों बैठे पड़े हैं, सारा बताइए मुझे। मुसलमान है सर, अगर उन मंदिरों का सोना निकाल करके भारत सरकार को दे दिया जाए तो जो विदेशी कर्ज है ना देश के ऊपर तो वो कर्ज उतर जाएगा। यूजर को लेके जो बात हो रही है, वक्फ बाय यूजर को लेके कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें क्यों इतने साल पुरानी जो मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, इसके कागजात कहाँ से दिखाएंगे आखिर वक्फ बोर्ड के लोग। तो विष्णु शंकर जैन वही कहते हैं कि हिंदू का भी अपना एक यूजर होना चाहिए, सिखों का यूजर होना चाहिए, ईसाइयों का। तो इस पे क्या विचार रखते हैं? डेफिनेटली आप ही तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र अगर है तो समानता का अधिकार होनी चाहिए सबकी। और अगर आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो देश में एक सिर्फ इस्लाम के लोग नहीं है जो माइनॉरिटीज के अंदर है, देश में सिख भी माइनॉरिटीज के अंदर है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटीज के अंदर है, और पार्शियन भी माइनॉरिटीज के अंदर है। और दूसरी बात यह है कि आज आप वक्फ संशोधन कानून जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, उनका रिपोर्ट जो उन पर जो न्याय करने वाले हैं संजीव खन्ना जी, उनसे सवाल करिए ना कि पिछले 7 साल से लगातार अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी गलती लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाता था तो यही संजीव खन्ना कहते थे कि अपने हाई कोर्ट जाइए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, आप अपने आसपास के कोर्ट जाइए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का मामला कैसे हो गया है, आप ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट का मामला आज कैसे हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर मामला हुआ है तो इस पर अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत पहुंच रही है, क्योंकि लगातार चाहे वो मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, इस चीज को लेके भी ये बातें मुस्लिम समाज की तरफ से आ रही है सुनने में कि केंद्र सरकार लगातार मुस्लिमों पे अत्याचार कर रही है, इसलिए ज्यादा जल्दी सुनवाई हो गई और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हुई। मैं साफ और स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कांग्रेस पार्टी का बहुत करीबी लोग है। मैं आपको नाम के साथ भी बता दूंगा क्योंकि उनकी नियुक्ति जो आज से 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद खत्म होने वाली है, 14 मई के बाद जो नए आने वाले हैं RK गवई, वो जो उनके जो पिताजी हैं HR गवई, वो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। तो जो अपने पद के लिए नियुक्त करने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी का हो तो वो तो उनकी विचारधारा कैसी होगी आप खुद देख लीजिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज हैं उन्होंने कहा है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के मस्जिद मजार मदरसे के लिए कागज कहां से लाएगा। ये वही सुप्रीम कोर्ट था जिन्होंने राम मंदिर मामले में कहा था कि हम हलफनामा नहीं समझते हैं, हमारे लिए प्रूफ लाइए, खोज करके ढूंढ करके लाइए। आज अगर शाहिदगाह मस्जिद की बात होती है या संभल के जामा मस्जिद की बात होती है या काशी विश्वनाथ की बात होती है तो यही सुप्रीम कोर्ट कहता है यह मामला हमारा नहीं है, यह हाई कोर्ट का मामला है। तो अगर हमारा मामला हाई कोर्ट का है तो ये 20% वालों की आबादी का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी, आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये कहते हैं देश में कानून, इसका जवाब इनसे लेते हैं, कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सुनवाई कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि राम मंदिर और कई जो मस्जिदें हैं कई जो मंदिर है उनके लिए निचली कोर्ट में जाना पड़ता है, वक्फ बोर्ड की सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्यों नहीं करेगी बताइए। अब खान साहब इतना अच्छा बता रहे हैं तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ी अदालत है, आखिरी अदालत है देश की, वो तो भाई हर मुद्दे को सुनेगी। ये बताइए, उनको तो सुनना ही है ना।
तो जो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा, अपना निर्णय देगा, वो पूरा देश मानता है, आज तक मानता है। राम मंदिर पे भी उन्होंने अपना जजमेंट दिया, पूरे देशवासियों ने उसका खुल के समर्थन किया, स्वागत किया। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का आवाज उठाना? सुनता क्यों है जल्दी? जज साहब को पता है, ठीक है, कि गली में गुंडई किसकी चलती है। जज साहब को भी तो जिंदा रहना है, अच्छा उनको भी तो जिंदगी प्यारी है। 6 इंच छोटे हो जाएंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगा? अच्छा ये हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि संविधान हमें अधिकार देता है और हम गधे हैं मान भी लेते हैं। हमें अधिकार संविधान कब देता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको रिकॉर्ड करना है, मैं 10-15 लोग इकट्ठा होके आपका रिकॉर्ड कराना बंद करवा देते हैं यही हाथ के हाथ, ठीक है। ये बेचारा आपका रिकॉर्डिंग के लिए आया था, आपको रोक लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आप जाती हैं पुलिस स्टेशन, FIR करवाएंगी, कोर्ट में जाएंगी, मुकदमा जीतेंगी। उसके बाद क्या होगा मालूम है? कोर्ट कहेगी कि अगली बार ऐसा न होने पाए इसलिए इनका अरेंजमेंट किया जाएगा। फिर 3 महीना बाद आप यहाँ रिकॉर्ड करने आएंगे, फिर हम 40 इकट्ठा होंगे, फिर आपको रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। आपको जस्टिस मिलेगा कभी? संविधान आपको कंपनसेट करवा सकता है, निर्णय नहीं दिला सकता, आपको अधिकार नहीं दिला सकता। आपको अधिकार आपके लोग, आपका घर, आपका परिवार, आपकी फैमिली दिलवाएगी। वो किसके पास है? वो मुसलमानों के पास है, उनके पास परिवार है, उनके माँ बाप जिंदा हैं, उनके पास सारा कुछ है। इसलिए वो एक फोन कर रहे नहीं, वो एक फोन कर अभी अंकल एक फोन करेंगे, इनके 50 लोग आ जाएंगे। मैं फोन करते मर जाऊंगी, कभी नहीं आएंगे। और गली में जिसकी नहीं चलती, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, वो भयभीत है, तो ये बताइए कि हमारी सरकार जो इतनी मजबूत है, उनके रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज भयभीत है, एक मुसलमान से इनको डर लगता है। ये बताइए कि कैसी इनकी सोच है, कैसी मानसिकता है? मुद्दे होते हैं उसके लिए निचली अदालतों में जाओ, जिला अदालतों में जाके चक्कर काटो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। के बारे में बता रहे हैं, 73 याचिकाएं है वो पहुंच जाती है, सवाल उठाए। मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको कि देश के अंदर जो हमारे जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लायर, जितने भी जज हैं, उनके किसी के ऊपर भी एक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप निकाल के दिखा दो। अभी हमने देखा था ना कि कैश जो नोटों के बंडल जो चले हुए थे, उनके ऊपर में FIR क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर में FIR क्यों नहीं हुई? अरे आज एक्चुअल में क्या है ना कि आज ये जुडिशियरी के ऊपर में कोई सवाल उठाता नहीं है, नहीं तो उनके भी तो ट्रांसपेरेंसी उनमें भी तो आए, वो क्या कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे है। बोरा कहा गया, वही तो मैं बोरा कहा गया। अरे वही देश की प्रॉब्लम क्या है कि इस देश में इम्प्लीमेंटेशन और निर्णय उसके हाथ में होता है जिसकी जवाबदेही नहीं है। जिसे जज साहब को लगेगा हमें पानी पीना चाहिए तो कहेंगे कोर्ट डिसमिस, हम पानी पियेंगे, ठीक है। जज करप्ट है, ठीक है, जज करप्ट है तो उसके खिलाफ ट्रांसफर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बाबू लोग हैं, आपने 2G घोटाला सुना था, 3G घोटाला सुना, 4G 5G कोलगेट फलाना ढिमकाना घोटाले क्या निकला? आप ये बताओ, ये सारे घोटालों में निकला क्या, ये बताओ। 20 साल हो गए, उन घोटालों का निर्णय क्या हुआ? जिसने रिपोर्ट बनवाई थी, जिसके चाहते कांग्रेस की सरकार गई, ये बताइए किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। तो भैया जो इस देश में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। उनको टेंशन किस बात की है? जवाब तो नेता को देना होता है कि अगर दंगा हो जाए तो नेता जिम्मेदार, 2-4 लोग मर जाए तो नेता जिम्मेदार, और 2-4 लाख मार दिए जाए तो नेता जिम्मेदार। पुलिस प्रशासन आपको कंपनसेट करने आती है। निर्णय जज की बात हो रही थी, ये बताइए राम मंदिर का फैसला दिया, भाई साहब ने कहा, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, कि सबने मान लिया, माना ना भैया। तो 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए किस बात की दे दी थी जब आपने निर्णय सुना दिया? तो सवाल करते हुए जो वक्फ बिल को लेके जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन बाद है सुनवाई होने वाली, दोबारा से 7 दिन बाद केंद्र सरकार पे कई जो सवाल के जवाब मांगे वो भी देने हैं केंद्र सरकार को, जैसे कि कलेक्टर को क्यों शामिल करना है, गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है, ये सब चीजों को लेके। तो इससे मुस्लिम समाज के कुछ धर्म गुरु है वो काफी खुश है, असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी खुश है, उनको लग रहा है कि ये फैसला उनके पक्ष में आया है। आप किस तरीके से? किसी के पक्ष में फैसला नहीं है। जो ये वक्फ बोर्ड
है ये रद्द नहीं होना है, ये कानून तो रहेगा, रद्द नहीं होना है। इसमें कुछ मुद्दे होते हैं जो किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, उसकी समीक्षा कोर्ट लेकिन कर रही मेन है। मुद्दा तो यही है, गैर मुस्लिमों को शामिल करना है। कलेक्टर के जो जिला अधिकारी है उसके एक बात ये बताओ, ये देश सबका है ना। जब हम कहते हैं देश सबका है तो समस्त भारत की समस्त संस्थाओं में सभी धर्म के लोगों को होना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को होना चाहिए। वो देश की चाहे जो भी संस्था हो, जो भी धार्मिक संस्था हो, सभी में सभी धर्मों के लोग होने चाहिए। हम तो उसका स्वागत करते हैं। आप हम स्वागत करते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो 2 हिंदू है वो शामिल होने चाहिए। 2 नहीं 200 होना चाहिए, 200 होने चाहिए। 200 होने चाहिए। फिर असुर भाई बनाने से सुनो। क्यों इसका बहिष्कार कर? अरे एक मिनट सुनो, आज देश में अदालत में जितने भी जज बैठे हुए हैं सब हिंदू, जितने भी वकील केस की पैरवी कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, सब हिंदू। तो फिर हमें हिंदू से तकलीफ क्या है? वकील तो मुस्लिम भी है, वकील तो मुस्लिम अरे सारे हिंदू वकील है, एकाध मुस्लिम होंगे, सारे जज हिंदू है, फैसला तो वही दे रहे हैं ना। तो हिंदुओं से हमें नफरत किस बात की, हिंदुओं से दूरी किस बात की? मैं तो कहता हूँ ये तो 2 की डिमांड कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इन संस्थाओं में 200 हिंदुओं को रखे, अच्छा 2 की जगह 200 के रखे भाई। अच्छा, जब तक आप मिलजुल करके सभी धर्म के लोगों को नहीं रखोगे, पारदर्शिता नहीं आएगी। इन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहा है। आप पूछिए कि आज से कुछ दिन पहले जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर के विरोध इनके समाज के लोग कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो इन्होंने कहा था कि राम मंदिर के फैसला अभी पूरा नहीं हुआ है, हम वापस आएंगे। सुन जाइए आपके समाज के लोग। और दूसरी बात सुनिए, ये जो कहते हैं ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, ये सवाल क्या रहा था वही सारे लोग जो कहते थे बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं हुआ है अभी। दूसरी बात, आप कहते थे कोर्ट बिका हुआ है, आज कोर्ट भी कितने में खरीदे हैं मुल्ला साहब, ये भी तो बता दीजिए आप। दूसरी बात, अब सुनिए, अब इन्होंने कहते थे, अब इनका कहता था कि वहां पर नहीं होनी चाहिए, वक्फ संशोधन बिल के तहत हिंदुओं को, मेजोरिटी को वहां पर नहीं होनी चाहिए। आज केस कौन लड़ रहा है आपका? कपिल सिब्बल कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी कौन है? राजीव धवन कौन है? तीनों काफिर मुसलमानों का केस लड़ रहा है और ये काफिर को पकड़ नहीं बोलना सुनिए, मैं खान साहब नहीं हूँ, मैं खान साहब नहीं हूँ, मैं सुनिए खान साहब तो आप हैं जो मोहम्मद गजनी और गजनबी के डर से सलवार पहने हैं। हम आज भी ब्राह्मण हैं और हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू, हम खान साहब पठान साहब नहीं है। लेकिन सवाल तो आप करिए ना, आप कहते थे काफिर से हमारा कोई मतलब नहीं है, आज राहुल गांधी इसका नेता भी काफिर है। तेजस्वी यादव मुद्दे में बात कीजिए ना, पर्सनल मुद्दा का ही बात कर रहे हैं। ये कहता है सबसे पहली बात, वक्फ संशोधन सुनिए, वक्फ संशोधन कानून अगर मुसलमानों के लिए है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर 9.5 लाख एकड़ मुसलमानों की है भारत के अंदर, तो मुसलमान सारे झुग्गी में क्यों बैठे पड़े हैं? सारे बताइए मुझे, बताइए। मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू 33% बैठे हैं। आज देश के अंदर जितनी मंदिरें हैं उनकी संपत्तियां देखो और उन मंदिर के बाहर बिल्कुल सारे भिखारी 50% मुसलमान है। सर, अगर उन मंदिरों का सोना निकाल करके भारत सरकार को दे दिया जाए तो जो विदेशी कर्ज है ना देश के ऊपर, तो वो कर्ज उतर जाएगा। विदेशी कर्ज, हमारा जो कर्ज है वो एक बार में हम उतार सकते हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व $687 बिलियन है और हमारा कर्ज 205 लाख ऐसी कुछ है, समझे। मंदिरों का सोना, अरे भाई मंदिर तो आपको टैक्स दे रहा है, कौन सा मस्जिद कौन सा मदरसा टैक्स दे रहा है ये बताइए मुझे। 12,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए था 2006 में स्ट्रक्चर कमेटी के अकॉर्डिंग। उन्होंने ही कहा था ना कि इस देश का मुसलमान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बने एकदम अपंग हो गया, उससे भी ज्यादा उसका स्थिति खराब है। तो ये करने वाला कौन? कांग्रेस। प्रॉब्लम यही है कि वक्फ बोर्ड में देश के अंदर कितनी आमदनी हो रही है, चाहे जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, कितनी हमारे खर्चे का घर है जामा मस्जिद है, कोई आमदनी नहीं होती उससे, ना तो वहाँ पे कोई देने वाला है, खाली लेने वाले हैं। वक्फ ने आज तक क्या दिया है हमें?